नमस्कार। आज हम ना रिश्तों की दुनिया में एक थोड़ी अलग सी एक खास पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है, कुछ विचार है जो प्रेम की गहराई और खासकर महिलाओं के मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ बातों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये विषय हमेशा ही बहुत पेचीदा रहा है ना? जी। देखिए, प्यार, आकर्षण, रिश्ते, ये शब्द मतलब सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर इनके पीछे अरे बाबरे भावनाओं, मनोविज्ञान, उम्मीदों का पूरा एक जाल सा बुना होता है। सही कहा। स्रोत सामग्री में एक शीर्षक ने मेरा ध्यान खींचा, औरत को अपने प्रेम में पागल करने के 5 गहरे रहस्य। अब ये सुनने में थोड़ा नाटकीय सा लगता है, थोड़ा फिल्मी टाइप। हाँ, थोड़ा सेंसेशनल जरूर है। पर असल में मुझे लगता है ये इशारा कर रहा है कि भाई सतही बातों या सिर्फ दिखावे से आगे बढ़ो। बिल्कुल। किसी भी रिश्ते में और खासकर प्रेम संबंधों में एक गहरी समझ, एक असली कनेक्शन, वो कैसे बनाया जाए। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन तथाकथित रहस्यों के पीछे का मनोविज्ञान और जो व्यवहारिक पहलू है उनको जरा कुरेद कर देखें। हाँ, ये जानना जरूरी है कि इन बातों का असल मतलब क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, परत दर परत इन विचारों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत सामग्री हमें रिश्तों के बारे में क्या सिखा सकती है। जरूर। पहला सिद्धांत जिस पर स्रोत काफी जोर देते दिखते हैं वो है आत्मविश्वास और अपनी एक पहचान होना। इसे स्व प्रस्तुति भी कहा गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद में स्थिर हो, अपनी कीमत समझता हो, जी। उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ना हो खुद को साबित करने के लिए। स्रोत ये भी कहते हैं, और यहाँ शायद ओशो के विचारों का जिक्र है, कि ये आत्मविश्वास ना बनावटी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अंदर से आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कहते हैं स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ कोई मर्दाना गुण है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है? ये बहुत अच्छा पहला पॉइंट है, और इसको सिर्फ मर्दाना गुण कहना मुझे लगता है थोड़ा सीमित कर देगा। अच्छा। हाँ, देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें तो आंतरिक स्थिरता और आत्म जागरूकता, यानी ये जानना कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, ये किसी भी इंसान को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा का एक आभा मंडल सा देता है। भावनात्मक सुरक्षा, हाँ। और जब कोई व्यक्ति अपने आप में इतना सुरक्षित महसूस करता है तो वो दूसरों के लिए भी एक स्थिर और भरोसेमंद साथी बन सकता है। सही। ये सिर्फ वो बाहरी दिखावा या पद या पैसे वाला आत्मविश्वास नहीं है, ये अपनी भावनाओं और विचारों पर पकड़ होने का संकेत है। स्रोत इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये केंद्रित होना। केंद्रित होना, बाहरी उथल पुथल से आसानी से न हिलना, ये एक तरह का शांत आकर्षण पैदा करता है। हाँ, शांत आकर्षण, ये शब्द सही पकड़ा आपने। ये वो भड़कीलापन नहीं है, नहीं, एक ठहराव है। अच्छा, तो ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे विचार पर, भावनात्मक गहराई और संवाद। जी। स्रोत कहते हैं कि भाई ये सिर्फ क्या हाल है या मौसम कैसा है, इस लेवल की बातचीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सामने वाले इंसान की दुनिया को समझने की कोशिश है। वो क्या महसूस कर रही है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी चिंताएं क्या हैं। सतही बातें तो खैर बहुत होती हैं, पर क्या स्रोत ये बताते हैं कि इस गहराई तक पहुंचे कैसे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। अच्छा। उससे कहीं ज्यादा सुनना और समझना है। सुनना और समझना। हाँ, इसे आप एक्टिव लिसनिंग से भी आगे बढ़कर शायद एम्पैथेटिक लिसनिंग कह सकते हैं। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। मतलब आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे हैं, आप उन शब्दों के पीछे की भावनाएं, वो अनकही बातें और उस व्यक्ति के नजरिए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। श्रोता एक दिलचस्प बात कहते हैं कि अक्सर लोग ना सलाह देने या अपनी राय थोपने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि शायद सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है, बस उसकी भावनाओं को मान्यता देना, बिना जज किए समझना, यही वो पुल है जो असल में भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। बिना जज किए समझना। हाँ, ये समझना कि हर व्यक्ति का अपना एक भावनात्मक संसार है और उसमें दाखिल होने के लिए धैर्य और सम्मान चाहिए। धैर्य और सम्मान, ये बहुत जरूरी शब्द है, क्योंकि अक्सर रिश्तों में ना जल्दबाजी दिखती है। बिल्कुल। और शायद यहीं से तीसरा सिद्धांत निकलता है, स्वतंत्रता और एक दूसरे को स्पेस देना। जी। स्रोत बताते हैं कि जब रिश्ते में कंट्रोल या अधिकार जमाने की कोशिश हावी हो जाती है, जब एक साथी दूसरे को बदलने लगता है या अपने हिसाब से चलाने लगता है,
तो वो जो शुरुआती आकर्षण था ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सही। कहा गया है कि एक महिला को रिश्ते में अपनी आजादी, अपनी पहचान बनाए रखने की जगह मिलनी चाहिए। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ आप कह रहे हैं गहरा जुड़ाव और दूसरी तरफ आजादी। हाँ, देखिए ये विरोधाभास ना सिर्फ सतह पर दिखता है। असल में स्रोत ये तर्क देते हैं कि सच्चा जुड़ाव तभी पनपता है जब उसमें घुटन ना हो। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर किसी पौधे को बढ़ने के लिए जगह ना मिले तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। हाँ, बात तो सही है। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। स्वतंत्रता का मतलब लापरवाही या दूरी बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये भरोसा जताना कि आप अपने साथी के व्यक्तिगत विकास, उसकी अपनी रुचियों, उसके अपने दायरे का सम्मान करते हैं। जब आप किसी को बदलने की कोशिश किए बिना उसे वैसे ही स्वीकार करते हुए स्पेस देते हैं, तो वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है और भावनात्मक रूप से और करीब आता है। उल्टा होता है मतलब। हाँ, नियंत्रण अक्सर असुरक्षा से पैदा होता है, जबकि स्वतंत्रता देना आपसी विश्वास और सम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। स्रोत ने शायद इसे बिना पिंजरे का लगाव कहा है। बिना पिंजरे का लगाव, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। मतलब प्यार बांधने में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे को उड़ने देने में है। और शायद यहीं से हम चौथे बिंदु पर आते हैं जी, भय मुक्त प्रेम और स्वीकार्यता। स्रोत कहते हैं कि ऐसा प्रेम जिसमें वो लेन देन, शर्तें या अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं वैसा करूंगी वाली भावना वो कम हो जी। साथी को उसकी कमियों, उसकी गलतियों और समय के साथ जो बदलाव आते हैं उनके साथ स्वीकार करना। स्रोत के अनुसार ऐसा पुरुष जो डर, जैसे खोने का डर या जजमेंट का डर, इसके बजाय प्रेम और स्वीकार्यता से रिश्ता निभाता है, वो ज्यादा आकर्षक होता है। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? मतलब क्या बिना अपेक्षा के प्रेम संभव है? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद स्रोत इसे थोड़ा आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। अच्छा, क्या? देखिए, भय मुक्त प्रेम का मतलब शायद ये नहीं कि शून्य अपेक्षा हो, वो शायद संभव भी ना हो। हाँ, शायद नहीं, पर इसका मतलब है अनुचित या अवास्तविक अपेक्षाओं से मुक्ति। आपका प्रेम इस डर पर आधारित नहीं है कि साथी आपको छोड़ देगा या वो परफेक्ट नहीं है। और स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि आप गलतियों को अनदेखा कर दें, तो फिर बल्कि ये समझना है कि हम सब इंसान हैं भाई, और गलतियां तो विकास का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। जब रिश्ते में गलतियों की गुंजाइश होती है, जब आलोचना के बजाय समझ को प्राथमिकता दी जाती है, तो एक सुरक्षित माहौल बनता है। स्रोत इसे कहते हैं असुरक्षा आधारित संबंधों के विपरीत सुरक्षा आधारित संबंध। सुरक्षा आधारित संबंध, हाँ, जहाँ आप जैसे हैं वैसे स्वीकार किए जाते हैं, वहाँ आप खुल के जी सकते हैं, और यही खुलापन रिश्ते को ज्यादा मजबूत और स्थायी बनाता है। यानी परफेक्शन की तलाश छोड़कर राइट, इंसानियत को स्वीकार करना। एग्जैक्टली। सही। और इसी कड़ी में फिर पांचवा और आखिरी सिद्धांत आता है गूढ़ जुड़ाव और समय विश्वास। जी। स्रोत कहते हैं कि भाई गहरा रिश्ता कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। हाँ, सही कहा। ये रातों रात नहीं बनता, इसके लिए समय देना पड़ता है, एक दूसरे की परतों को धीरे धीरे खुलने देना पड़ता है, और सबसे जरूरी भरोसा बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ये कोई तकनीक या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। क्या स्रोत इस समय वाले पहलू पर और कुछ कहते हैं? आजकल तो सब कुछ तेज चाहिए। हाँ, और यही बात इस सिद्धांत को आज के समय में और भी जरूरी बना देती है। कैसे? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जिसे हम अक्सर पहली नजर का आकर्षण या शुरुआती दीवानगी समझ लेते हैं, वो अक्सर सतही होता है। सच्चा गहरा जुड़ाव, जिसे गूढ़ जुड़ाव कहा गया है, वो अनुभवों से बनता है, साझा की गई खुशियों और मुश्किलों से, एक दूसरे की कमजोरियों को जानने और फिर भी साथ बने रहने से पैदा होता है। सही। विश्वास कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया जाए। नहीं, इसे कमाना पड़ता है और इसमें समय लगता है। स्रोत शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धैर्य रखना, रिश्ते में निवेश करना और छोटी छोटी बातों में ईमानदारी बरतना, यही वो खाद पानी है जिससे विश्वास का पौधा बढ़ता है। ये कोई मशीनी तरीका नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का सम्मान करने की प्रक्रिया है। तो ये थे वो 5 विचार: आत्मविश्वास, गहरा संवाद, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समय के साथ बना भरोसा। जी। अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत क्रांतिकारी रहस्य तो नहीं लग रहे। नहीं,
ये तो स्वस्थ मानवीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांत जैसे लगते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद रहस्य शब्द का प्रयोग थोड़ा ध्यान खींचने के लिए किया गया होगा, हो सकता है। लेकिन इन सिद्धांतों की शक्ति इनकी सादगी में है और इनकी सार्वभौमिकता में है। ये सिर्फ प्रेम संबंधों पर ही नहीं बल्कि किसी भी गहरे मानवीय रिश्ते पर लागू होते हैं। और जब इन्हें एक साथ देखते हैं ना तो ये पूरी तस्वीर बनाते हैं। क्या तस्वीर? कि भाई सच्चा आकर्षण और टिकाऊ रिश्ता बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक गुणों, समझदारी और आपसी सम्मान पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? क्या स्रोत कुछ व्यवहारिक सीख भी देते हैं? हाँ, देते हैं, और वो भी काफी जमीनी बातें हैं। जैसे पहली बात तो वही है, खुद पर काम करना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को जानना, अपने मूल्यों को समझना। अच्छा। इससे वो जो आत्मविश्वास है वो अपने आप झलकेगा। दूसरी है बातचीत की कला। सिर्फ बोलना नहीं, ध्यान से सुनना, समझना, सवाल पूछना, दूसरों के नजरिए को अहमियत देना। ठीक है। और तीसरा, संतुलन साधना, अपनी जरूरतों के साथ साथ साथी की जरूरतों और भावनाओं का भी ख्याल रखना। ये नहीं कि सिर्फ मैं। सही। चौथा, स्पेस देना सीखना। कंट्रोल करने की जो इच्छा होती है ना कभी कभी, हाँ होती है, उस पर काबू पाना। साथी की निष्ठा और उसके व्यक्तिगत दायरे का सम्मान करना। और पांचवा, धैर्य रखना, रिश्तों को समय देना, उन्हें धीरे धीरे विकसित होने देना, उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना शायद उतना आसान नहीं होता होगा। निश्चित रूप से आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लगातार आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, प्रयास की जरूरत है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि टिक कर दिया और काम हो गया। ये एक सतत यात्रा है। हाँ। और ये सारे बिंदु ना आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे जब आप खुद को बेहतर जानते हैं, आत्मविश्वास, तो आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, और फिर दूसरों को स्पेस देने में स्वतंत्रता, आसानी होती है। अच्छा। जब आप ध्यान से सुनते हैं, संवाद, तो आप बेहतर समझ पाते हैं, और फिर स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस बढ़ती है। ये एक चक्र की तरह है जहां हर पहलू दूसरे को मजबूत करता है। इसे टुकड़ों में देखने के बजाय एक जीवन जीने के तरीके के तौर पर अपनाना शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सही कहा, एक जीवन जीने का तरीका। और जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन सिद्धांतों को लागू करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। बिल्कुल। जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में भी है। सबसे पहली और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात जी, इन्हें ट्रिक्स या हथियार ना समझें। बहुत महत्वपूर्ण। इनका मकसद किसी को मैनिपुलेट करना या अपनी तरफ खींचना भर नहीं होना चाहिए। अगर नियत में ईमानदारी नहीं है ना, तो ये सारे सिद्धांत खोखले हैं। 100% सही बात। दूसरी सावधानी, दिखावे से बचना। वो बाहरी रूप, रंग या चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, उससे रिश्ते की नींव कमजोर हो सकती है। हाँ। चमक दमक अस्थायी होती है। बिल्कुल। आंतरिक गुणों का विकास ज्यादा टिकाऊ होता है। और तीसरी बात, रिश्ता दो तरफा होता है। ये सारे सिद्धांत दोनों तरफ से लागू होने चाहिए। सम्मान, विश्वास, संवाद, स्वतंत्रता, ये सब आपसी होने चाहिए। एक तरफा कोशिश से गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। ये सावधानियां, ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, वो किसी भी तकनीक से बढ़कर है। हाँ। अगर इन गहरे सिद्धांतों का इस्तेमाल सतही लक्ष्यों के लिए या किसी को नियंत्रित करने के लिए किया जाए, तो ये न सिर्फ बेअसर होंगे बल्कि रिश्ते को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सही। सच्चा जुड़ाव तो ईमानदारी और आपसी सम्मान की नींव पर ही टिकता है। स्रोत शायद यही चेतावनी दे रहे हैं कि इन विचारों का दुरुपयोग ना हो। तो अब जब हमने इन 5 सिद्धांतों, उनकी व्यवहारिक सीखों और सावधानियों को समझ लिया है, तो शायद ये सही समय है थोड़ा रुककर सोचने का। स्रोत कुछ सवाल उठाते हैं जो हमें अपने रिश्तों और खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे, पूछिए। पहला, क्या मैं सच में खुद से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ या करता हूँ? क्या मैं अपनी असलियत, अपने मूल्यों को समझता हूँ? ये आत्मविश्वास वाली बात। पहला सवाल। दूसरा, मैं कितनी बार सच में अपने साथी या करीबी की बात सिर्फ सुनने के लिए सुनता हूँ, बिना बीच में टोके या सलाह दिए? वो संवाद वाली बात। बहुत जरूरी सवाल। तीसरा, क्या मेरे रिश्तों में मुझे और मेरे साथी को अपनी अपनी जगह, अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी महसूस होती है, या कहीं घुटन है? वो स्वतंत्रता वाला पॉइंट। चौथा,
मेरे प्रेम का आधार क्या है? क्या वो डर है, असुरक्षा है, उम्मीदें हैं, या मैं अपने साथी को उसकी कमियों के साथ अपनाने की कोशिश करता हूँ? वो स्वीकार्यता। गहरा सवाल है। और 5वां, क्या मैं रिश्ते को समय देने, उसमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए तैयार हूँ, या मुझे तुरंत नतीजों की उम्मीद रहती है? वो समय विश्वास वाली बात। इस तरह के सवाल पूछना ना, ये आईने में देखने जैसा है। हाँ, और ये हमेशा आरामदायक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन अपने व्यवहार, अपनी अपेक्षाओं और रिश्तों में अपनी भूमिका को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये आत्मचिंतन हमें उन जगहों को पहचानने में मदद करता है जहां हम बेहतर हो सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा गहरे बन सकें। तो कुल मिलाके इन 5 तथाकथित गहरे रहस्यों, आत्मविश्वास, संवाद, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समय विश्वास, इनकी पड़ताल से ये बात साफ उभर कर आती है कि आकर्षण तो शायद एक चिंगारी हो सकती है। हाँ, शुरुआत। पर रिश्ते की आग को जलाए रखने के लिए समझ, सम्मान, धैर्य और ईमानदारी जैसी लकड़ियों की जरूरत होती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, किसी का दिल जीतना शायद महंगे तोहफों या चिकनी छुपड़ी बातों से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक इंसान के तौर पर कितने प्रामाणिक हैं जी, और रिश्ते को निभाने के लिए कितने समर्पित। और ये बात भी याद रखने लायक है कि ये सिद्धांत सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, दोस्ती, परिवार, यहाँ तक कि काम की जगह पर भी बेहतर मानवीय संबंध बनाने के लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। क्योंकि आखिरकार ये सभी रिश्ते आपसी समझ, सम्मान और सच्चे जुड़ाव पर ही तो टिकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो शायद इन सभी बातों का सार है। जी। क्या हम रिश्तों में अक्सर ये सोचते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, बजाय इसके कि उस रिश्ते को निभाने के लिए हम खुद क्या बन रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। जरूर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सामग्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को समझ और प्यार से सींचते रहिए। नमस्ते। नमस्ते।